बोलिए नर्मदा मैया की, भारत माता की। निश्चित तौर पर आज का ये संवाद जितने भी यहाँ पर बीज बैठे हैं, ये बाहर जाकर जब इसको किसान की तरह खेत में डालेंगे तो लाखों की संख्या में लोगों को इसके बारे में जानकारी लगेगी और इसका लाभ जबलपुर शहर और मध्य प्रदेश और देश को होगा। आज का जो दादा गुरु का संवाद था अपने आप में अद्भुत संवाद। हमको कैसे जीना है, हमारी जीवन शैली क्या होना चाहिए, प्रकृति पर्यावरण हमारे लिए क्या है, ईश्वर हमारे लिए क्या है, माँ नर्मदा हमारे लिए क्या है, ऐसी बहुत सारी बातों को उनने साक्षात हम सबके सामने उजागर किया। एक बात जो उनने नहीं की वो मैं उजागर करता हूँ, वो यह है कि सब कुछ तो आपने उजागर किया, पर इतना बड़ा तपस्वी दादा गुरु जैसा हम लोगों ने नहीं देखा। ये आपने नहीं बताया, ये मैं बताता हूँ कैसे इतने वर्षों से सिर्फ मां नर्मदा के जल पर अपना जीवन व्यतीत करना। दो बातों को आपने सिद्ध किया है। एक कि मां नर्मदा का जल आपके जीवन को बिताने के लिए पर्याप्त है, उसकी महिमा अपरंपार है। वो भगवान शिव की निश्चित तौर पर पुत्री है। सिर्फ उनके सेवन से, उनके पूजन से आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये दादा गुरु ने सिद्ध किया इस दुनिया के अंदर। आज जबलपुर शहर और मध्य प्रदेश में बात है, एक दिन बहुत जल्द ऐसा आएगा तो पूरी दुनिया इस बात को मानेगी। दूसरा यह सिद्ध हुआ कि हम सब भगवान के अंश हैं, प्रभु के अंश हैं। हमें अपने अंदर की आत्मा को सब जागृत करना है और हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे गुरु हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को जागृत कर लिया, मां नर्मदा को, इस राष्ट्र की भूमि को जी लिया और ये सिद्ध कर दिया अपनी तपस्या से कि सिर्फ मां नर्मदा के जल पर पूरा जीवन व्यतीत किया जा सकता है और बहुत अच्छे से स्वस्थ रहकर व्यतीत किया जा सकता है। बहुत लोगों को आज भी शंका है, पहले शंका थी, बहुत लोगों की शंका दूर हुई है, आगे भी दूर होगी। जब मैंने एक पत्र राज्य सरकार को लिखा और आग्रह किया कि आप दादा गुरु पर शोध कर लें, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो शोध करके देख लें। सरकार ने और डॉक्टर्स ने कहा कि 2 दिन आप 25-25 किलोमीटर जल पे रह के बता दें, हम इस बात को मान जाएंगे कि मां नर्मदा के जल में बहुत ताकत है और आप एक तपस्वी संत हैं। दादा गुरु ने परिवार से कहा कि नहीं, मेरे पास खबर आई कि नहीं, 7 दिन 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर पर रोज 40 किलोमीटर चला जाएगा। उसके बाद शोध में जो निर्णय होगा उसको मान्य किया जाएगा। और उसमें यह तय हुआ कि मेडिकल कॉलेज में रहेंगे, चारों तरफ कैमरे रहेंगे, एक भी क्षण के लिए सर्वेलेंस से बाहर, कैमरे से बाहर दादा गुरु नहीं होंगे। जब वो निकलेंगे पदयात्रा पर मां नर्मदा के तट पर, उस समय भी कैमरे उनके ऊपर रहेंगे और वो रहे और 7 दिन रहे। कैमरे वाले भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल पाते थे 45 डिग्री टेम्परेचर में, उसके बाद दूसरा आदमी आ जाता था और वो गाड़ी में बैठ जाता था। सबने ऐसे ही किया। दादा गुरु ने उन 7 दिनों में 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में 40-40 किलोमीटर की रोज दोपहर में पदयात्रा की और शाम को सिर्फ 200 ml मां नर्मदा का जल लिया। और 7 दिन के बाद जब परीक्षण हुआ तो एक भी ऐसा कंपोनेंट नहीं था बॉडी में जो किसी प्रकार से कम हुआ हो। वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, मिनरल्स हो, हीमोग्लोबिन, कुछ भी हो, हम सब निश्चित तौर पर अगर एक दिन उपवास रख लेंगे, मेहनत भी नहीं करेंगे तो दूसरे दिन चीजों में फर्क आएगा। परंतु मां नर्मदा के जल पर रहकर दादा गुरु ने पूरी दुनिया को दिखाया है। देखना बाकी है, जरूर ये बातें पहुंचेंगी। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है।
हम लोग मान सकते हैं कि साक्षात ईश्वर का एक अंश हमारे सामने है, जिन्होंने तपस्या के माध्यम से हमको बताया कि माँ नर्मदा की क्या महिमा है, इस धरा की, इस भूमि की क्या महिमा है। और अगर हम तय कर लें तो हम इस बात को सबके सामने ला सकते हैं कि हमारे हृदय में ईश्वर विराजमान है, और ये जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है वो ईश्वर के चाहने से, ईश्वर के करने से हो रहा, आपके हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा। अब उनका संदेश जो था वो सिर्फ ये था कि प्रकृति आपको बहुत कुछ देती है, पर्यावरण आपको बहुत कुछ देता है, आप बदले में उसको कुछ नहीं देते। इनकम करते हैं तो टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी है तो टैक्स देते हैं, सेल्स करते हैं तो सेल्स टैक्स देते हैं, सब कुछ आपको देना पड़ता है। नहीं देते हैं तो अंशुमान जी जैसे लोग आपके पास टीम भेज देते हैं, इनकम टैक्स चाहिए, इनसे इनकम टैक्स लाइए, नहीं तो छापा मारिए उनके पास। तो आपको देना पड़ता है, आपकी मजबूरी बनती है, देना चाहिए आपको। देश राष्ट्र के निर्माण के लिए देना चाहिए, जो नियम बने हैं, संविधान बना, संविधान पे चलना चाहिए। लेकिन प्रकृति ने आपको खुले तौर पर आके नहीं बताया कि आप हमारे कारण हैं। ये पहाड़, ये नदियां, ये गैलेक्सी पूरी, ये सूर्य, ये चंद्रमा, सोच के देखिए, ये साइंटिस्ट नहीं बना सकते, ये आत्मा साइंटिस्ट नहीं बना सकते। ये शरीर और पेड़ पौधे और जीव जंतु 84 लाख योनियां, ये साइंटिस्ट नहीं बना सकते। एक कोई ना कोई शक्ति है, हम उसको भगवान राम माने, हम उनको इंद्र माने, हम माता वैष्णो देवी माने, हमको जिस स्वरूप में मानना है, माँ नर्मदा माने, माँ गंगा माने, जो मानना है वो माने। लेकिन कोई एक शक्ति है जो इस दुनिया के पीछे काम कर रही है, जिसने ये रचना की है, उस रचना को आगे चलाने का काम हर तरीके से, हमारी जो विश्व चल रहा है, गैलेक्सी चल रही है, बहुत अनेकों, हम एक चंद्रमा को जानते हैं, सैकड़ों हजारों चंद्रमा हैं इस गैलेक्सी में, इस दुनिया में। ये दादा गुरु ने बताया कि टैक्स दीजिए प्रकृति को, आपको ऑक्सीजन मिल रही है, आपको पेड़, पहाड़, तालाब, पानी सब कुछ मिल रहा है, आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आप गंदगी छोड़ते हैं शरीर की, जो ये प्रकृति आपसे लेकर उसको ठीक करती है। अगर वो मांगती नहीं है तो दीजिए, अपनी तरफ से दीजिए। जल का संरक्षण करिए, मां नर्मदा का संरक्षण करिए, जल के स्रोतों का संरक्षण करिए, और देवतुल्य पौधे लगाइए और लगाकर उनको वृक्ष बनाने का संकल्प लीजिए। वो हमारे देव हैं, वो हमारी ईश्वर की मूर्तियों के स्वरूप है, जिनकी प्रतिष्ठा कर कर उनकी पूजा हमको निरंतर तरीके से करना है, उनको वृक्ष बनाना है। प्रकृति को देना बहुत जरूरी है। दादा गुरु का स्पष्ट संदेश है, हम सबको प्रेरणा लेकर एक एक शब्द को उनके ध्यान में और जहन में रख के आगे बढ़ना है। इसी से हमारा जो जीवन है वो साकार होगा, और हम अगली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए कुछ कदम उठा पाएंगे, और ईश्वर प्रकृति ने जो हमको दिया है उसको हम वापस कर पाएंगे। और हम जिस दायित्व के लिए इंसान की सबसे बेहतरीन ईश्वर की कृति को हमें जिस इंसान बनाकर भेजा है, उसको पूरा करने के लिए इन दायित्वों का जब निर्वहन करेंगे, तभी हम ऊपर जाएंगे। तो दाहिने हाथ पे हमको बुलाया जाएगा, नहीं तो बाएं हाथ पे हमको भेज दिया जाएगा, और किसी न किसी योनि में फिर हम परेशान होके आएंगे। मैं दादा गुरु को बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार करता हूँ। संस्कार कांवड़ यात्रा समिति को बहुत बहुत प्रणाम नमस्कार। 29 तारीख को कांवड़ यात्रा निकलेगी, बड़ी व्यवस्थाएं संस्कार कांवड़ यात्रा के सभी साथी मिलकर कर रहे हैं। आग्रह है बड़ी संख्या में पहुँचे